पटना महावीर मंदिर न्याय समिति के प्रमुख आचार्य किशोर कुणाल भी चुनाव प्रचार में उतर गए हैं। अपनी बहू शांभवी चौधरी के लिए उन्होंने समस्तीपुर में लोगों को वोट करने की अपील की। आचार्य किशोर कुणाल की बहू शांभवी चौधरी समस्तीपुर सुरक्षित सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं। शनिवार को श्री कुणाल ने विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं आध्यात्मिक संगठनों से इसको लेकर संवाद किया। इस क्रम में उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती, उनके सुपुत्र और राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर सहित समस्तीपुर और रोसड़ा के कई मठ मंदिरों के पुजारियों से भी मिलकर अपनी बहू शांभवी चौधरी को समस्तीपुर सीट जिताने की अपील की है। बताते चले कि किशोर कुणाल धार्मिक शिक्षा, आध्यात्मिकता एवं सामाजिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए जाने जाते हैं। एनडीए उम्मीदवार शांभवी चौधरी उनकी बहू है और शांभवी का कहना है कि मेरा मायका राजनीतिक है और ससुराल सेवा में है और यह उनकी पारिवारिक जड़ों और जनसेवाओं की जिम्मेवारी के प्रति उनकी दोहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आपको बता दें कि इस खबर को सबसे पहले प्रभात खबर ने ही प्रकाशित किया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं किशोर कुणाल ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है। ये चुनाव जो है ये नई पीढ़ी के शांभवी हैं, उनकी है। मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, नंदन जी भी इतिहास के विद्यार्थी थे, हम लोग साथ थे। मुझे लगा कि समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र एक नया इतिहास रचने जा रहा है। जब अखबारों में पढ़ा कि 25 साल की उम्र इनकी है और देश की ये सबसे कम उम्र की सांसद है, तो मुझे लगा कि मैं जा कर के इसमें सहयोग करूं। यदि समस्तीपुर क्षेत्र से सबसे कम उम्र की सांसद यदि सबसे अधिक वोटों से जीत कर आती हैं तो समस्तीपुर का नाम काफ़ी विख्यात होगा पूरे देश दुनिया में। ये अभी से ही चल रहा है कि सबसे कम उम्र की है। दूसरा कारण यह है कि जब पहले एक आईपीएस अफसर इस मैदान में थे तो पुलिस बिरादरी के होने के कारण मेरे सामने एक धर्म संकट था कि मैं कैसे जाऊं और एक अपने पुलिस सहयोगी का विरोध करूं। फिर दूसरा संकट था कि उस स्थिति में मैं ये नहीं कर सकता था कि शांभवी सबसे अच्छी उम्मीदवार हैं। हो सकता है उनको मैं बहुत जानता नहीं था, लेकिन आईपीएस थे तो उनमें भी योग्यता की कोई कमी नहीं थी। अब जो मैंने देखा उसके बाद मुझे लगा कि लेडी श्री राम कॉलेज से इन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। देश का जो सबसे दशकों से सर्वश्रेष्ठ संस्थान रहा है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वहाँ से इन्होंने एमए की डिग्री प्राप्त की है। और मुझे लगा कि ये काबिलियत में, और एक बात और मैंने देखी, डिग्री तो मुझे मालूम थी, ड्राफ्ट अच्छा हिंदी अंग्रेजी में लिखती थी भी मालूम था, लेकिन मेरे सामने बच्चे लोग इतनी बात करते नहीं, तो मुझे ये नहीं मालूम था कि इतनी अच्छी वक्ता भी हैं। जो इधर देखा यूट्यूब वगैरह पर कि नहीं बहुत अच्छा बोलती हैं। और रात देखा कि वो 11:30 बजे आई तो हमारे पास एक बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि बहुत उम्मीदवारों को देखा है, सब आते हैं तो थक गए, गर्म पानी लाओ। ये हंसती हुई आई और दिन भर किया हुआ। तो योग्यता में कोई कमी नहीं है, इसलिए मैं आया हूँ। इतना कह सकता हूँ, सुशिक्षित हैं, संस्कारी हैं और कोई लोगों को इसमें जो विश्वास होगा, आशा होगी, उसमें कोई कमी नहीं होगी, यही आश्वासन देने में। मैं तो जॉर्ज फर्नांडिस साहब के समय से लेकर के 2009 में मुझे टिकट भी मिला था, लेकिन मैंने इनकार किया। माननीय सुशील मोदी जी हैं, उनसे उन्होंने हाल में उद्घाटन भी किया था, उनको अधिकृत किया गया था। 15 दिन तक वो मनाते रहे। मैंने कहा कि मुझे राजनीति में नहीं आना है। लेकिन इस बार जब नई पीढ़ी के लोग आए और मेरे नहीं आने से, वो शायद मेरा बेटा रहता तो मैं आता नहीं आता, वो नहीं कर सकता, शायद नहीं आता, ज़रूरत नहीं थी। लेकिन वो आती हैं ऐसे परिवार से कि मैं नहीं आता। यही लोग भ्रांति, चूँकि युद्ध में और चुनाव में सब कुछ कहने का अधिकार लोगों को रहता है, तो लोग बोलते कि मैं शादी के खिलाफ था, मैं चुनाव के उम्मीदवारी के खिलाफ था, इसलिए किशोर कुणाल नहीं आए, नहीं तो नॉमिनेशन में क्यों नहीं आए, प्रचार में क्यों नहीं आए। जब मैंने देख लिया कि स्क्रूटनी के बाद कौन लोग हैं, तो मैं आया हूँ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।